कल हमने किसके बारे में पढ़ा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब शॉर्ट में अगर कहा जाए तो कोई चीज कितना चली, कितनी लेंथ उसने कवर की है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है? कोई चीज कितना चली या कितना लेंथ उसने कवर की, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। याद रखना। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन। ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था इसमें डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इज एसोसिएटेड, मतलब इसके साथ डायरेक्शन होता है। याद रखा। एक और चीज हमने पढ़ी थी कि डिस्टेंस जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आता है। चौथी चीज हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी जीरो फॉर ए मूविंग बॉडी। फॉर ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी के लिए ये जीरो नहीं हो सकती। ठीक है। मतलब जो भी बॉडी चल रही है उसके लिए डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकती। इसके लिए कैन बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होती है? जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। मतलब आदमी यहां से निकला, वापस वहीं पे आ गया, तो पहले कहां था? वहीं पे ए पर, लास्ट में कहां गया? ए पर। तो पहला पॉइंट भी लास्ट पॉइंट भी एक ही जगह पे है। जब ऐसा होता है डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। अब एक और चीज देखो, वो एक अहम चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट। क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी। आपको जाना है ए से बी तक। आप गए इस रास्ते से, यहां से कितना चले आप इस रास्ते से? 10 किलोमीटर। ठीक है। आपसे किसी ने पूछा बताओ डिस्टेंस कितनी है? आपने कहा 10 किलोमीटर। ठीक है। अब बताओ, अगर आपने डिस्टेंस 10 किलोमीटर निकाली, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं पहले पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन। ये मान लो आ गया 5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी निकाली आपने यहां से चलकर? 10, डिस्प्लेसमेंट 5। ठीक है। चलो अब अगली बार हम फिर से ए से बी तक चलेंगे। ठीक है। लेकिन इस रास्ते से चलेंगे। अब दूसरा रास्ता है, पहले ये रास्ता था, अब ये रास्ता है। बताओ इस रास्ते से हम कितना चले? मान लो 8 किलोमीटर। पहले रास्ता बड़ा था, हमने डिस्टेंस कितनी कवर की? 10 किलोमीटर। अब रास्ता छोटा है, कितनी कवर की डिस्टेंस? 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पहले 10 थी, अब 8 है। जरा बताओ पहले डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 5 किलोमीटर। अब जब हम यहां से, कहां से? ए से बी तक इस रास्ते से गए, कितना चले हम डिस्टेंस? 8 किलोमीटर। जब हम इस रास्ते से गए उस वक्त बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन। वो अब भी कितना है? 5 किलोमीटर। जब डिस्टेंस 10 किलोमीटर थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 5। जब डिस्टेंस 8 थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 5। अब आप जाओगे इस रास्ते से,
देखो पहले पाथ एक था, फिर दूसरा पाथ, फिर तीसरा पाथ। अब आप जब इस रास्ते से जाओगे, इस पाथ से जाओगे, तो आपने डिस्टेंस कवर कितनी की? 6 किलोमीटर। मिसाल मान लो जब आपने ये रास्ता लिया, कौन सा रास्ता? ये वाला रास्ता, कितने डिस्टेंस कवर की? 6। ठीक, उस वक्त बड़ा डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालनी है ऐसे। ये कितनी है? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट पहले भी वही थी, इस वक्त भी वही थी, इस वक्त भी वही थी। ये चेंज नहीं होती है। रास्ता कैसा भी हो, चाहे ऐसा रास्ता हो, चाहे ऐसा रास्ता हो, चाहे ऐसा रास्ता हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कभी नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट एक ही होती है। इसलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस इस रास्ते में कितनी थी? 10 किलोमीटर। यहां कितनी थी? 8 किलोमीटर। यहां कितनी थी? 6 किलोमीटर। तो जैसा जैसा रास्ता बदलता है ना, डिस्टेंस भी बदलती रहती है। लेकिन रास्ता कैसे भी बदले, डिस्प्लेसमेंट वही होती है। इसीलिए हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करती। समझ में? आप अगर इस रास्ते से जाओगे ना, ऐसे इस तरह से, मान लो आप चले 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी है? 20 किलोमीटर। जैसा रास्ता वैसी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? वही 5 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन डालनी है। वो पहले भी वही थी, तब भी वही थी, अब भी वही है, अब भी वही है। इसका मतलब रास्ता कैसा भी हो, डिस्प्लेसमेंट वही होती है हमेशा। ठीक है। अच्छा, रास्ते पर कौन डिपेंड करता है? डिस्टेंस। याद रखा। उसके बाद एक और चीज देखो, डिस्टेंस जो है कैन नॉट बी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये नेगेटिव भी हो सकती है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। देखो कैसे, मान लो कोई बॉडी है, वो चली गई है बी से सी तक, फिर सी से ए तक वापस आ गई। ठीक है। अच्छा, अब बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? तो वो डिस्टेंस कितनी है? पहले वो गया है बी से सी तक, कितना चला? 4। फिर सी से वापस आ गया ए पर, सी से ए तक कितना है? 4 और कितने हो गए? 7। फिर वापस आ गया 7। आपको पता है डिस्टेंस हम हमेशा ऐड करते हैं, माइनस तो कभी करते नहीं। तो डिस्टेंस कितना है कुल मिलाकर? 11। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, पहले वो गया बी से सी तक, कितना? 4। फिर वो सी से वापस आया। डिस्प्लेसमेंट में हम जब वापस आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं? माइनस। अब वो वापस आ गया, वापस कितना आ गया? 7। तो माइनस करते हैं 7, कितना बनेगा? -3। इसका मतलब डिस्टेंस माइनस नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है। समझ में? यह है कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है, वो है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ऑलवेज, या ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो बड़ी होगी या बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के। याद है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो छोटी होगी या बराबर होगी डिस्टेंस के। याद रखा? तो डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या बड़ी होगी। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? वो छोटी होती है डिस्टेंस से या उसके बराबर होती है। ये है 7 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद एक छोटी सी चीज आपने याद रखनी है, वो है ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। ये गाड़ियों में एक डिवाइस होती है, गाड़ियों में, जो डिस्टेंस नापती है। मतलब ये गाड़ी कितना चली है, ये हमें कौन बताता है? ओडोमीटर। याद रखा? ओडोमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द डिस्टेंस। ये किसमें होता है? ये गाड़ियों में होता है। तो ओडोमीटर एक डिवाइस है जो डिस्टेंस नापता है। ये कहां होता है? गाड़ियों में। अगर आप गाड़ी जहां ड्राइवर बैठता है उसके सामने देखोगे, वहां होते हैं 3-4 मीटर्स। उनमें से एक मीटर होता है
जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या करता है, ये हमें बताता है कि ये गाड़ी कितना चली है, मतलब ये हमें डिस्टेंस देता है कि इस गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। समझ में? देखो जब भी हम कोई सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं ना, हम पहले उसका ओडोमीटर देखते हैं कि ये गाड़ी कितना चली है, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। समझ में? तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछेगा कि गाड़ी में कौन सा मीटर ऐसा होता है जो हमें डिस्टेंस देता है, तो आंसर क्या होगा? ओडोमीटर। समझ में? लिखो इसको।